यमुना नदी का प्रदूषण ताजमहल की खूबसूरती में दाग लगा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यमुना नदी के पानी की जांच के बाद रिपोर्ट आई है वो कह रही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ताज के पीछे यमुना का वाटर सैंपल बेहद खतरनाक है, जबकि यमुना नदी की सफाई के लिए हर साल 48 करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं। कहां जाता है ये पैसा और सिसकती यमुना का आखिर दर्द कौन बढ़ा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ताजमहल खूबसूरती का प्रतीक, जो सूरज की किरण पड़ते ही सुनहरी लालिमा से दमकता है। उसकी झलक पाने को दुनिया भर के सैलानी बेकरार रहते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल इन दिनों चर्चा में है। ताजमहल के पीछे यमुना नदी सबसे मैली है। समझा जा सकता है कि पॉल्यूटेड यमुना का जो खतरनाक स्तर है वो इस सबसे खूबसूरत इमारत के सबसे पास है। तो इससे समझा जा सकता है कि क्या ऑफिसर्स कितने ज़्यादा संजीदा हैं, जो धरातल पर प्लान बनाए जा रहे हैं वो कब तक उतरेंगे। अभी तक केवल 27 से 28 नाले ही टैप किए गए हैं, कुछ पार्शियली टैप हैं। धांधुपुराम है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसकी क्षमता बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन सब कुछ कहा जाए धरातल पर अभी दूर की कौड़ी लग रहा है। अभी दूर इसका कहा जाए इसका स्ट्रक्चर को धरातल पर उतरने में अभी ये दूर की बात नज़र आ रही है। सामने आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ जो ताजगंज शमशान घाट है वहाँ से उठता हुआ धुआं, ये तमाम कारक हैं कि ताजमहल लगातार प्रदूषित हो रहा है। ताजमहल के पास चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, तमाम बड़ी वजहें हैं कि ताजमहल के पास लगातार जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बढ़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मसला है और कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये पैसा जो फंड आता है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और उसका खामियाजा ताजमहल के ऊपर दाग लगने से अगर उठाना पड़े तो ये पूरी दुनिया में एक गलत संदेश जाएगा भारत के लिए। आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ताजमहल सिर्फ भारत या फिर आगरा या एक प्रशासन की जिम्मेदारी से कहीं ऊपर है। देखा जाए नितिन, ऐसे में लापरवाही हो रही है, अंदर खाने से क्या रिपोर्ट आ रही है? देखिए बिल्कुल स्नेहलता, मैं इस समय ताजमहल के बिल्कुल पीछे दशहरा घाट पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यमुना नदी है, जो वाटर रिपोर्ट आई है, दरअसल उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है उसने आगरा में 3 जगह वाटर सैंपल लिए। अप स्ट्रीम में कैलाश मंदिर पर लिया, मिड स्ट्रीम में वाटर वर्क्स पर लिया और डाउन स्ट्रीम में उन्होंने ताजमहल के पास लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यमुना नदी का जो प्रदूषित पानी है वो डाउन स्ट्रीम यानी ताजमहल के पीछे है। अब इसमें आज श्राद्ध पक्ष है। देखिए तमाम जो समस्याओं पर आस्था किस तरह से उमड़ रही है। लोग यहाँ श्राद्ध पक्ष की पूर्णमासी की शुरुआत है, लोग यहाँ नहाने आ रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो खतरनाक स्तर है, यूपीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक स्तर से भी 13 गुना ज़्यादा इस समय यमुना नदी का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड है। यानी जो कहा जाए डेंजर लेवल है उसमें 5000 कॉलीफॉर्म का जो एक पैमाना होता है उससे 13 गुना करीब 63,000 कॉलीफॉर्म इस समय यहाँ पॉल्यूटेंट इस समय यमुना नदी में बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 90 नाले करीब आगरा में इस समय डायरेक्ट तौर पर गिर रहे हैं, जिसमें 27 से लेकर 28 नाले ही इस समय उनकी टेपिंग की जा चुकी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए वो पानी यहाँ मिलता, बाकी करीब 60 से 62 जो नाले हैं डायरेक्ट यहाँ गिर रहे हैं। ऐसे में दुनिया की जो सबसे खूबसूरत इमारत है जो यमुना नदी इसके पीछे बह रही है। अच्छा नितिन, ये समझाइए जो 48 करोड़ रुपए का जो फंड होता है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है? देखिए इसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया और जो चेन्नई की कंपनी है ववाग, उसको इसका साफ सफाई का जिम्मा, ताजमहल के आसपास साफ सफाई का जिम्मा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन का जिम्मा ववाग कंपनी को दिया गया। 48 करोड़ रुपए सालाना उसको पे किया जा रहा है, पिछले 3 साल से पे किया जा रहा है। लेकिन कहा जाए वो जो धरातल पे जो कहा जाए यमुना का शुद्धिकरण या साफ सफाई का जो लेवल होना चाहिए ताजमहल के आसपास, वो उसको मीट आउट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अधिकारी पेमेंट कर रहे हैं लेकिन
जिस तरह से जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज है, नहीं तो वहाँ ये जो साफ कंपनी सफाई क्या नजर कह आनी रही है, चाहिए। क्या करना यमुना है, नदी क्या के शुद्धिकरण को इसकी लेकर जिम्मेदारी यमुना में ये एक्शन- पानी का लेवल नहीं आता है? और अगर नहीं आता है तो ये रिपोर्ट कहाँ होगा? क्योंकि देखिए पानी कोई ठहरी चीज नहीं है, अगर आगे से गंदगी आ रही है तो किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल होगा, उसे ट्रीट किया जाना है। देखिए इसके लिए पास में ही धांधुपुरा गांव है, वहाँ 100 MLD क्षमता का एक नया STP प्रस्तावित है। इसके साथ ही यमुना एक्शन प्लान के लिए करीब हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 1400 करोड़ का प्लान फिर प्रशासन के पास आ चुका है, जिसमें तमाम जो नालों को टैपिंग की बात कही जा रही है, तमाम जो नाले हैं उनको टेप किया जाएगा और उसके बाद इस यमुना के शुद्धिकरण की बात की जा रही है। सवाल यही है कि जिस तरीके से जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो NGT में इस मुद्दे को उठाने की बात कर रहे हैं, शरद गुप्ता, वो कहते हैं कि केवल 15 दिन ही यमुना नदी, यमुना कालिंदी एक नदी का स्वरूप होती है, इससे ज़्यादा वो 350 दिन वो सीवर युक्त एक नाला होती है। बदबू बहुत ज़बरदस्त, आप यमुना नदी के किसी भी घाट पर चले जाइए, आपको स्मेल फील कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉल्यूशन है, वो तमाम सीवर का पानी है, वो तमाम जो फैक्ट्री का जो कचरा है, जो कहा जाए चमड़े नहीं रह गया नितिन। आजकल बहुत आसानी से बताया जा सकता है पानी कितना पोल्यूशन है, कितना नहीं है। ये तो घर में RO चेक करने आते हैं, वो भी TDS चेक करते हैं। ऐसे में यमुना 13 गुनी गंदी है, पोल्यूशन है उसमें। ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा है? सिर्फ कागजों में काम कर रहा है या जमीन पर दिखाई देगा? ये बहुत अहम मसला है, आप जरूर फॉलो अप लेते रहिएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।